जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जौं कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जौं कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी परम आनंद में हर्षित होते हुए पक्षी राज गरुड़ जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षी राज, इसे विचार कर देखिए। पक्षी राज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारी। और इस प्रकार
काकभुशुंडी जी से प्रभु के भक्ति की चर्चा सुनते हुए पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेमानंद सहित बोले कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहेहु कवन अघ परम कराला। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहेहु कवन अघ परम कराला। और इस प्रकार आनंद पूर्वक पक्षीराज गरुड़ जी काकभुशुंडी जी के चरणों में प्रेम आनंद पूर्वक कह रहे हैं कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का मर्म अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहेहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। मानस रोग कहेहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। संत और असंत का मर्मों अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है।
तब काकभुशुंडी जी प्रेमानंद में कहते हैं कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन समु नहीं कबु नियु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपुवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। नर तन समु नहीं कबु नियु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपुवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तब काकभुशुंडी जी प्रेमानंद से कहते हैं कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि नाजे नर, होहि विषयरत मंद मंद तर। काँच किरिच बदले तेलेहि, करते डारि परस मनि देहि। सो तनु धरि हरि भजहि नाजे नर, होहि विषयरत मंद मंद तर। काँच किरिच बदले तेलेहि, करते डारि परस मनि देहि। और इस प्रकार पक्षी राज गरुण जी के प्रेम वचन सुनकर काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी, प्राप्त करके भी जो लोग प्रभु श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही,
संत मिलन सम सुख जग नाहि। परे उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाहि। परे उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग प्रभु श्री हरि का भजन नहीं करते, वह नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी। भूज तरु समु संत कृपाला। परहित नीति सह विपति विशाला। संत सहहि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी। भूज तरु समु संत कृपाला। परहित नीति सह विपति विशाला। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी परम आनंद में पक्षीराज गरुण जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सनय बुखल पर बंधन करए। खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। अहि मूषक एव सुनूर गारी। सनय बुखल पर बंधन करई। खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। अहि मूषक एव सुनूर गारी। और संत
दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहत हिम उपल बिलाही। तुष्ट उदय जग आरति हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहत हिम उपल बिलाही। तुष्ट उदय जग आरति हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समूह नगरी सा। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समूह नगरी सा। और वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है।
और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्मो सहस्त्र पावो तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमय बायस शरीर धरी। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्मो सहस्त्र पावो तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। भगवान शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। होहिं लोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। होहुं लोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी परम आनंद में पक्षीराज गरुण जी को समझाते हुए कह रहे हैं। भगवान शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब कय निंदा जे जड़ करहीं, ते चमुगा दूर होई अवतरहीं।
सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हें ते दुख पावहि सब लोगा। सब कई निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर होई अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हें ते दुख पावहि सब लोगा। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनियु पूजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनियु पूजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ, कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनियु भाई, उपजै शन पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। प्रीति करहि जो तीनियु भाई, उपजै शन पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। और सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है,
लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें अर्थात मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनि सोई छई, कोष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। यदि कहीं ये तीनों भाई प्रीति कर लें तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल हैं, कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देख कर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कूढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभु कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि स्ना तरुण तिजारी। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभु कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि स्ना तरुण तिजारी। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देख कर जो जलन होती वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कूढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नशों का रोग है। तृष्णा पड़ा भारी उदर वृद्धि चलूदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जोग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कहें लगी कहाँ को रोग अनेका।
जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका। कह लगे कहूँ कुरोग अनेका। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। तंभु कपट मदवर मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलूदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल जारी है। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ सो, कि मिलहै समाधि। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ सो, कि मिलहै समाधि। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं, रोग जाहि हरि जान। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार अर्थात उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया